सही है, थोड़ा थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ होने वाला टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। तो चैप्टर हम लोग के पास है चैप्टर 11, ठीक है, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, है ना। इसमें कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन पहले समझेंगे, उसके बाद चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले मान लीजिए ये हमारे पास क्या एक वृत्त है, चैप्टर का नाम है वृत्त, तो वृत्त तो होगा ही होगा। ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक। अभी वृत्त में जो है हम लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, है ना। वृत्त का बहुत सारी चीजें, त्रिज्या होता है, ठीक है, इसको आर बोलते हैं। वृत्त के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना हमें पहला बात कि जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, इसको याद रखना है सबको, है ना। ठीक है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप, क्या, वृत्त का परिमाप, ठीक है, इसको परिधि भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिमाप या परिधि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिधि भी बोलते हैं। तो वृत्त का जो परिधि होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप बोले या वृत्त का परिधि बोले, क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। इसके बाद ये तो ठीक है, सेकेंड हो गया ये वाला, है ना। थर्ड, ये पूरा वृत्त है ना, अगर वृत्त को हम क्या कर दे, आधा, क्या कर दे, आधा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, आधा कर दी तो अर्धवृत्त का अगर हम बात करें क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का हम किसका बात करेंगे, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का। तो हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल तो हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर वृत्त आधा है तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त आधा है तो 1/2, आधा का मतलब 1/2, ठीक है। अगर चौथा चतुर्थांश बात कर दे, क्या बात कर दे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्वेश्चन में क्या बोल दे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा देखना है। चतुर्थांश मतलब क्या होता है, जैसे एक वृत्त है, ये वृत्त है हमारे पास, वृत्त का क्या को टुकड़ा, 4 को टुकड़ा, क्या को टुकड़ा। अगर हम ये चतुर्थांश मतलब ये वाला भाग केवल निकालने बोले, इसका क्षेत्रफल निकालने बोले, समझ आ रहा है, केवल इसका क्षेत्रफल में निकालने बोला, ये वाला कौन सा एरिया, केवल ये वाला निकालने, इसका क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो ये तो टोटल 4 को में एगो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1/4 बोलेंगे, ठीक है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर। तो अगर क्वेश्चन बोले चतुर्थांश मतलब 1/4 और साथ में पाई आर स्क्वायर रहेगा। अर्धवृत्त का परिमाप क्या आ गया, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप निकालिए। तो ध्यान रखना अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, जैसे ये हमारे पास वृत्त है तो यहां से यहां तक पूरा वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2 पाई आर होता है। अर्धवृत्त का परिमाप मतलब आधा, आधा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला है ना, आधा बात करें, ठीक है ना। अर्धवृत्त मतलब हमारे पास जैसे 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि उसको 2 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा, पाई आर आएगा, क्या आएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज क्या यहाँ पे ऐड हो रहा है पता है, यहाँ पे एक और चीज क्या ऐड हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या, तो यहाँ पे के क्या जुड़ेगा, 2 आर भी जुड़ेगा, 2 आर भी जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या एगो आर, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या एगो आर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मूला होता है, दोनों में आर है ना, दोनों में क्या है आर, तो आर क्या हो जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या बचा, पाई प्लस 2 पाई प्लस 2, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू में पाई प्लस 2, इसको याद रखना, ठीक है। वैसे इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनता नहीं, बट फिर भी हमें जान के रखना है, एमसीक्यू में आ गया तो हम लोग तुरंत टिक कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहां तक तो हो गया वृत्त के बारे में सारा बात। अब इसमें कुछ नया टर्म्स वगैरह हम लोग समझने वाले हैं, वो नया टर्म्स क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई एगो वृत्त होता है, क्या होता है, एगो वृत्त है ना, जैसे ये वृत्त है हमारे पास, ठीक। तो ये वृत्त में हम लोग बहुत सारी बातें समझते हैं, ये हमारे पास वृत्त है ना, इसमें हम लोग बहुत सारी बातें को समझ सकते हैं, क्या क्या, जैसे यहां से यहां तक एगो लाइन खींच दी है ना, यहां से यहां तक एगो लाइन खींच दी है, ठीक। तो हम देखेंगे ना कि ये वृत्त का टुकड़ा बन गया, वृत्त का
टुकड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। बताओ, ये बड़ा टुकड़ा है ना वृत्त का, वृत्त का ये बड़ा टुकड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। ये वृत्त का छोटा टुकड़ा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। समझ आ रहा है? अच्छा, ये हमारे पास जीवा है। क्या ये वाला? जीवा है। तो कई बार एग्जाम में आता है, जैसे मान लो ये हमारे पास वृत्त है, ये जीवा है। ठीक है, जीवा तो वृत्त में बहुत सारे हो सकते हैं, नहीं हो सकते? तो अगर क्वेश्चन एग्जाम कई बार ऐसा आ गया कि बताओ वृत्त का सबसे बड़ा जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या कहलाता है? तो बोलना व्यास। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, क्योंकि यही तो व्यास है। ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा ना, तो इसको तो जीवा बोलेंगे। अब वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। इसको बस ऐसे याद रखना है, एग्जाम में एमसीक्यू में आता है। ठीक है ना? एग्जाम में क्या आता है? इसका क्षेत्रफल आता है ना। एग्जाम में क्या आता है? इसका क्षेत्रफल, कि आखिर इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक और पढ़ लेते हैं ना। यह हमारे पास एक नया टर्म आया, जो कि वृत्तखंड के बारे में हम लोग पढ़े, वृत्तखंड के बारे में, वृत्तखंड के बारे में। अब हम लोग बात करें एक और चीज के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। अब हमको ये त्रिज्यखंड पहले समझना। त्रिज्यखंड दोनों का फॉर्मूला थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर त्रिज्यखंड होता है क्या। ठीक है, वृत्तखंड तो समझ में आ गया, अब त्रिज्यखंड समझते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है? वो वृत्त है। क्या है? वो वृत्त है, और ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है। तो हम देखेंगे क्या कि यहाँ से जो ऐसी एक त्रिज्या खींचती है, यहाँ से कोई ऐसी त्रिज्या खींचती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो पूरा जो एरिया हमारे पास, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। क्यों? क्योंकि ये दो गो त्रिज्या खींचने से बना है, ये वाला, ये दो गो त्रिज्या खींचने से ये बना है, तो ये त्रिज्यखंड हो गया। अच्छा, ऊपर वाला भी तो दो गो त्रिज्या खींचने से ही बना है ये वाला, तो ये भी तो त्रिज्यखंड हुआ। क्योंकि ये छोटा है इसलिए इसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, ये बड़ा है इसलिए इसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये बड़ा है इसलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या इसको? दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या लिखेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये छोटा है इसलिए इसको क्या लिखेंगे? लघु त्रिज्यखंड। क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड, है ना। ठीक है, अच्छे से लिख लेंगे आप लोग, जगह मेरा काम पड़ गया इसलिए मैं नीचे लिख दिया, खंड लिखा। ठीक है ना, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, तो अब होता है क्या? जैसे यहाँ पे हमारे पास थीटा होता है। क्या होता है? थीटा। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। जैसे ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन में कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आता है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमें समझना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पता है? इसको हमेशा रख लेना। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, इसको याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बनता है। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, ये हो गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का बात करें तो किसका बात कर ले हम लोग? दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो कैसे करेंगे? तो फिर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा हमारा? तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास लघु त्रिज्यखंड आया है ना, वही फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला वही होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर में थीटा बाई 360 तो रहता है ना, वही रहेगा। बस थीटा की जगह पे आप एक वर्ड लिख दीजिएगा, क्या? 360। क्या लिखेगा? 360 माइनस थीटा। क्या लिखेगा? 360 माइनस थीटा। इससे फायदा क्या होगा पता है आपको? कैलकुलेशन में आसानी होगा, कैलकुलेशन में आसानी होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर ये हमारे पास 60 डिग्री है, कितना है? तो ये जो पूरा ऊपर वाला होगा वो कितना होगा? तो 360 में घटाएंगे 60 तो ना पता चलेगा कि 300 है ऊपर वाला, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे 360 माइनस थीटा लिखे। ठीक, क्योंकि छोटा वाला अगर 60 है तो बड़ा वाला हमारे पास 300 होगा। ठीक, क्योंकि पूरा गोला में कौन बनता है वो 360 का बनता है, तो ये 300 होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए 360 माइनस थीटा और बटा में 360, है ना। तो पाई स्क्वायर और इंटू में थीटा में 360 माइनस थीटा और बटा में
360। ऐसे हमें ये याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला ये हो गया लघु त्रिज्यखंड, ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब एक इसका बात करने वाले थे ना हम लोग, हाँ ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहले तो बात करेंगे लघु वृत्तखंड का। किसका बात करेंगे? लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला पता कर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या हमारे पास कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु होगा ना वृत्त है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या होता है? त्रिज्या होता है, नहीं होता है। तो अगर हम लोग इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से अगर ये वाला नीचे वाला हम लोग या ऊपर वाला त्रिभुज को घटा देते हैं, इस त्रिभुज को घटा देते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा। ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया हमारे पास, नहीं हुआ? त्रिज्यखंड मतलब ये पूरा इलाका है ना, और ये पूरा इलाका में से अगर हम लोग ये त्रिभुज को घटा देंगे तो नीचे आ जाएगा, और यही तो हमें चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल सा करते हैं हम लोग क्या, कि जो हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जिसका नाम क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। इसमें से जो हम लोग क्या घटा देंगे, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, समबाहु त्रिभुज हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि उतना सारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग नहीं याद करना चाहते, तो हम लोग एक कर सकते हैं क्या, है ना। यहाँ पे क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, क्या होता है? 1/2 इंटू में आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या आ गया? साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू याद होना चाहिए। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 3 का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2 और 60 का वैल्यू √3/2 और 90 का 1 होता है। अरे साइन का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है ना, ठीक है, याद रखो वैल्यू सब, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस में हाफ आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, ठीक है। ये आपका हो गया वैल्यू, है ना, इसको याद रखिएगा बस, है ना, आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का, यानी कि आप ये वाला एरिया निकाल पाएंगे इजीली इस फॉर्मूला को यूज करके, ठीक। अगर आपको दीर्घ वाला निकालना होगा तो तब क्या करेंगे? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने बोल दिए तो क्या करेंगे? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालने बोल दे तो हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए हम लोग के पास सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, कि जो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल है, क्या है हमारे पास? वृत्त का क्षेत्रफल है, पाई स्क्वायर होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें से हम लोग क्या घटा देंगे? इसमें से क्या घटा देंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को। किसको घटा देंगे? लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का, हाँ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे। इसको ऐसे समझना है, जिससे मान लो हमें ये निकालना है, ये वाला इलाका नहीं, इसको मिटा देते हैं ना, हमें क्या निकालना है? हमें ये वाला एरिया पूरा निकालना है, ठीक। इसके लिए क्या करेंगे? जो पूरा वृत्त जो है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ना, उसमें से छोटका वाला घटा देंगे तो ये नहीं आ जाएगा। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसमें से ये घटा रहे, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, ये होता है ना, तो लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पे फॉर्मूला इसका, है ना। अब एक और चीज हम लोग के पास होता है, लास्ट बचा है फॉर्मूला, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, बस क्वेश्चन सब बनाना है, ठीक है। यहाँ पे एक होता है हमारे पास चाप। क्या होता है? चाप। चाप के बारे में समझना, चाप क्या होता है इसको समझिएगा। जैसे ये हमारे पास वृत्त है, क्या है हमारे पास? वृत्त है। अब वृत्त में देखिएगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वृत्त में होता है क्या हमारे पास, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, यहाँ पे केंद्र होगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा ना। तो ये जो होता है ना, ये वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप। इसी को हम लोग बोलते हैं चाप, ठीक है। क्या बोलते हैं? चाप। तो एग्जाम में क्या आता है इसमें? चाप की लंबाई। क्या आता है? चाप की लंबाई, ठीक है ना, चाप की लंबाई आता है निकालने के लिए, चाप की लंबाई निकालने आता है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है? जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर थीटा बाई 360, इसका यहाँ पे होता है क्या? 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बाई, बस यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस क्या लगा दिए? 2 लगा दिए। क्या लगा दिए? तो आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो हम लोग के पास क्या है? ये वाला,
अगर आप ये याद कर लेते तो आपको चाप का लंबा याद हो जाता है बस 2 लगाने से, ठीक है। और आप इसी को याद करते हैं तो आपके पास जो है ये वाला भी याद हो जाता है, वृत्तखंड का क्षेत्र है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बस 360 में थीटा लगाना है। और इसी से आपको ये भी याद हो जाता है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे, तो पाई स्क्वायर थीटा बाय 360 तो रहता ही रहता है। बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या याद कर लेना है, मैं इसमें 1/2 आई स्क्वायर साइन थीटा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फॉर्मूला वो कौन सा है, ये वाला। तो इसको आपको याद रखना है, बाद बाकी आपको थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वो सब याद हो जाएगा। सही है, थोड़ा थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है ना। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब एक्सरसाइज हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। कौन सा एक्सरसाइज हम लोग के पास है, 11.1। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले पढ़ेंगे 1 नंबर, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है 1 नंबर। क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री। कितना कोण है, देखिए एक वृत्त है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक वृत्त है, ठीक है ना। इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना दिया हुआ है, कितना दिया वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। कितना कोण बन रहा है, वही ना क्वेश्चन कह रहा है। एक वृत्त है जिसका 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या है और इसमें जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा जी, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो पाई का वैल्यू तो सबको पता है, पाई का वैल्यू 2 को होता है, कौन होता है, एक होता है 22/7, एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14, नहीं होता है। तो क्वेश्चन में बोलेगा 3.14 रखने तो रखेंगे, नहीं तो हमेशा क्या यूज करेंगे, 22/7 है ना। क्वेश्चन में बोलेगा ये रखने तब रखेंगे, नहीं तो हमेशा क्या रखेंगे, 22/7। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे, 22/7 और आर का वैल्यू कितना, तो 6 है ना, स्क्वायर है तो मतलब कितने बार 6 होगा, 2 बार, ठीक। अगुना में थीटा कितना दिया हुआ है, 60 बटा में क्या लिखा हुआ 360। तो देखिए 0 0 कट जाएगा, 6 के पारे में 6 बार में 36 आता है, ठीक। ये 6 से ये 6 कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे तो 22 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 132 कितना आएगा, अब भाग में क्या रहेगा, 7 नहीं आएगा, 6 दूना 12 का 2 हाथ बचेगा, 6 दूना 12 13, 132 भाग में 7। अब क्वेश्चन में देखेंगे सेंटीमीटर है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर। अच्छा क्षेत्रफल निकालना है ना, तो इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर, क्या लगाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर, बिल्कुल आसान। ये क्वेश्चन फिक्स है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, फिक्स है ये वाला, ये लिख लीजिए। लेकिन कितने मार्क्स में आएगा पता है, 1 मार्क्स, ठीक है, लेकिन ये आएगा पक्का है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, है ना। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इजी है, बिल्कुल है ना, बस फॉर्मूला याद रखना है, हाँ क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा हमारे पास क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर। परिधि कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। देखिएगा क्वेश्चन में जो बोला है क्या कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये चतुर्थांश होता है वृत्त का, अरे वृत्त गोल होता है, उसका एक हिस्सा का बात करते, ये चतुर्थांश होगा, ये वाला नहीं होगा। तो ये वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक। ये वृत्त का क्या है, ये हमको निकालना है, इसका एरिया क्या हमें निकाल के देना है, ये वाला बस निकाल के देना है, ठीक है। तो बात को समझना है, क्वेश्चन में बोला क्या, वृत्त का परिमाप क्या दिया हुआ है, वृत्त का कितना दिया हुआ है, वृत्त का परिमाप कितना दिया हुआ है, वृत्त का परिधि बोलिए या परिमाप बोलिए, बात बराबर है, परिधि लिख देते हैं, कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 22, क्या लिखा हुआ 22। पाई का वैल्यू सबको पता है 22/7, आर ऐसे ही रहेगा बराबर में 22, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाला है, यहाँ पे समझिएगा, आर बराबर में लिखेंगे 22, जो नीचे में चल जाएगा ऊपर, जो नीचे में वो चल जाएगा ऊपर गुना में, है ना, और जो ऊपर में सब आ जाएगा नीचे, सब आ जाएगा नीचे भाग में, है ना। जो गुना में सब भाग में आ गया, जो भाग में था वो गुना में चल गया,
ठीक, तो ऐसे सिंपल समझना, जो नीचे वाला वो चल जाएगा ऊपर और जो ऊपर चला आएगा नीचे। 22 कट जाएगा तो आर कितना आएगा 7 बटा आएगा ना, तो आर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या निकालने बोला था। एक बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जो है हमें बोला चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए, तो क्या हमको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहिए ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई स्क्वायर लगाना चाहिए था, लेकिन हम क्यों नहीं लगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें आर तो बता ही नहीं था, त्रिज्या बताया था क्वेश्चन में नहीं बताया था। तो हम देखिए कि क्वेश्चन में हमें परिधि दिया हुआ था, वृत्त का परिधि दिया हुआ था 22, तो परिधि का फॉर्मूला लगाया ना और सॉल्व किया तो हमारे पास त्रिज्या आ गया। अब हम क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये भी क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा, एग्जाम में हो सकता है ये 2 मार्क्स में आ जाए। कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में, ये फिक्स रखिए, सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। वृत्त का है ना क्या क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर, अरे चतुर्थांश मतलब 1/4 होगा ना, अब पाई उसका लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1/4 ऐसे लिखिए, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। अच्छा आर जो आपके कितना दिया हुआ 7/2, 2 बार है ना, 2 बार 7/2 लिखेंगे, ठीक। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कटेगा कितने बार में 11 बार में, तो 11 सते 77 और 4 दूना 8, यह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आया, इजी क्वेश्चन। तो ये 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, एकदम कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल था, बस परिधि का फॉर्मूला लगाए आर आ गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाए आंसर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक घड़ी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहे यहाँ पे जितने क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना सब है ना मक्खन क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा एक घड़ी की जो मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा जो है 5 मीटर में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो ध्यान रखना है, एक सुई है घड़ी वाला है ना, देखो घड़ी हमारे पास, ठीक, ऐसे ये घड़ी हमारे पास, ये वाला घड़ी है ना, ये हमारे पास घड़ी है। अब इस घड़ी में जैसे मान लो क्या क्या होता है बताओ, 12 होता है, नीचे में 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है और यहाँ पे 3 होता है ना, फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, 5 होगा, यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे 8 होगा ना, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 11। ये होता है घड़ी का पूरा कहानी, बीच में बिंदु, ठीक है। अब देखेंगे क्या, मान लीजिए कि घड़ी का सुई जो अभी कितना पे था 2 पे था, कितना पे था 2 पे, अब कहाँ पे आ गया ये वाला 3 पे, नहीं 3 पे आया, कितने पे आया ये वाला 3 पे आया। तो बताना कि 5 मिनट में, कितने मिनट में 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना पे आ गया, ये 3 पे आ गया। तो 5 मिनट में जो है आखिर जो है जो जितना चला वो, जैसे यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट में चला ना, तो 5 मिनट में जो चला उसका क्या निकाल के देना हमें, क्षेत्रफल। क्या निकाल के देना है, जैसे ये घड़ी है तो घड़ी का सुई जो है 5 मिनट यहाँ से यहाँ तक चला ना, हम इसका क्या निकाल के देना, क्षेत्रफल, यानी कि हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या नहीं पता, थीटा, 30 डिग्री का कोण बना के 60 का बना हो तो पता ही नहीं ना पता। तो हम क्या करेंगे, हम जानते क्या कि कोई भी जो वृत्त होता है वो कितना का कोण बनाता है, 360 का बनाता है ना। तो अगर हमको थीटा निकालना, क्या निकालना है, थीटा, तो 360 लिखेंगे क्योंकि 360 का कोण बनता है, और कितने मिनट में बनता है, तो 60 मिनट में, कितने मिनट में बनता है 60 मिनट में 360 का कोण बनता है, ठीक है। 60 मिनट में कितना कोण बनता है 360 का, ठीक है। 60 मिनट में जो है आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिखता है 60 मिनट में जो घड़ी है वो कितना का कोण बनाता है, 360 का कोण बनाता है। हमको कितना मिनट का निकालना है, 5 मिनट का ना। तो पहले हम क्या करते हैं, 1 मिनट का निकालते, कितना मिनट का निकालते हैं, 1 मिनट का निकालते हैं। तो 360, अब ये वाला जो है आ जाएगा भाग में 60, नहीं आएगा, क्या सिंपल ऐसे ट्रिक याद करना है, दाएं बटा बाएं, दाएं बटा बाएं। 1 मिनट का निकालना है तो दाएं पहले लिखेंगे फिर लिखेंगे बाएं वाला, ठीक। तो 360 बटा 60 काट दीजिए, 6 से कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में, 0 0 कट गया, 6 से 6 बार में। तो 1 मिनट में कितना का कोण बनेगा, 6 डिग्री का, कितना का 6 डिग्री का। क्वेश्चन में कितना मिनट बोला है, 5 मिनट, कितना मिनट बोला है 5 मिनट का कितना कोण बनेगा बताइए। तो 6 को किससे गुना करा देंगे,
5 से। अरे 1 मिनट में 6 बना तो 5 मिनट में 6 पंजे 30, कितना का बनेगा 30 का। तो 5 मिनट में जो थीटा हमारे पास आया वो कितना आया है 30 डिग्री। जब थीटा आ गया तो बस फॉर्मूला लगाइए बस, है ना। फॉर्मूला क्या लगाइए, वृत्तखंड का क्षेत्र, वृत्तखंड का आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्र, कौन सा फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कहता है, पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है ना, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना है हमारे पास, आर कितना है, आर कितना है हमारे पास नहीं पता। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन तो बोला होगा, सुई का लंबाई कितना बोले, कुछ बोला है 14 मीटर, 14 सेंटीमीटर, है ना। सुई का लंबाई मतलब आर कितना दिया हुआ है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, है ना। सुई का लंबाई जितना तो वही त्रिज्या होगा ना, तो सुई का लंबाई 14 तो आर कितना है 14, ठीक है ना। तो यहाँ पे 14 गुना क्या लिखेंगे 14, और थीटा कितना है 30, अब बटा में क्या चला 360, 0 0 कट जाएगा, 3 से कितने बार कटेगा, 3 से 12 बार में आता ना, 12 36, 3 से 12 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये 2 से जो कितने बार में काटेगा, ये वाला 6 बार में, और 2 से कटेगा ये वाला 11 बार में, है ना। दूसरे वाला कटेगा कितने बार 3 बार में, 2 से कटेगा ये वाला 7 बार में, और ये 7 और ये 7 खत्म, ठीक। समझ में कैसे काटे, ठीक है। 7 और 7 खत्म हो गया, तो मतलब 11 को गुना कराएंगे 14 से, 11 को गुना कराएंगे 14 से, और नीचे में क्या बचा है हमारे पास केवल 3, क्या बचा है 3 बचा। तो यहाँ पे बराबर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोग नीचे लिखिएगा वैसे 11 गुने 14 और बाई में 3, तो 14 को गुना कराइए, 14 एकम 14, तो 14 का 4 लिखेंगे, हाथ बचेगा 1, और 14 एकम 14 और 1 15, कितना आ जाएगा 15। अब भाग में क्या चल रहा है 3, क्या चल रहा है, तो 154 बाई 3 क्या आएगा 154 बाई 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा दीजिए स्क्वायर, 154 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान। इस सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सारा क्वेश्चन तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसमें भी कुछ नहीं था हमारे पास, सुई का लंबाई बोला जितना तो वो हमारे पास त्रिज्या होता है, आर लिख दिए 14 सेंटीमीटर। अब देखिए कि 60 मिनट में तो 360 का कोण बनता है, मतलब पूरा घूम जाता है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, तो दाएं बटा बाएं कर दिए तो 6 आ गया। तो 5 मिनट देखे तो 6 को 5 से गुणा कर दिया 30 आ गया, तो थीटा तो पता चल गया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर थीटा बाई 360। तो अब देखिए पाई का वैल्यू 22/7 रखे, और आर जो है हमारे पास 14 था, तो 14 गुना 14 क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 2 बार, तो 14 गुना 14 लिखे, और थीटा हमारे पास 30 है बटा 360, 0 0 काटे, 3 से कितने बार काटे 12 बार में, ठीक। 2 से काटे इसको हम लोग 7 बार में, ठीक। और इसको 2 से काटे तो यहाँ पे 6 आया, इसको 2 से काट दिए 3 बार में, और 2 से काटे इसको 11 बार में, ठीक। 2 से 11 बार में आएगा ना 22। तो हम यहाँ पे देखिए क्या बच गया हमारे पास, 11 बच गया और 14 बच गया, 11 और 14, नीचे में क्या बचा हमारे पास 3, नीचे में 3 बचा, इसको गुना किया तो 154 आया बटा में 3 आ गया आंसर, सिंपल, ठीक है जी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में हम लोग, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त कि कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं पहले फिगर बना लेते हैं ना। सबसे पहले हमारे पास जो है एक वृत्त है, एक वृत्त हो गया। अब इस क्वेश्चन में जो बोला क्या है यहाँ पे कि इसका जो केंद्र से जो है यहाँ पे देखा जाए तो त्रिज्या जो है वो है ना 10 सेंटीमीटर, कितना का त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, और ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो बोला कि जो कोण बना रहा है वो समकोण बना रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना। अब हमको यहाँ पे ये ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारे पास, इसमें ये सब बात बोला है हमको, है ना। अब हमें निकालना क्या है, तो पहला नंबर है ना, यहाँ पे लिख देते हैं कि जो आर है हम लोग के पास 10 सेंटीमीटर है, और थीटा हम लोग के पास कितना डिग्री है 90 डिग्री, है ना। तो पहला क्वेश्चन में हमें निकालने बोला है क्या क्या बोला है, संगत लघु वृत्तखंड निकालिए। देखिएगा निकालना है हमें संगत है ना लघु वृत्तखंड, है ना। तो अगर हम लोग वृत्तखंड का निकालने जाए तो वृत्तखंड का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग के पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस में, है ना, ठीक है, आर स्क्वायर और साइन थीटा, क्या होता है आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। ये होता है हम लोग के पास फॉर्मूला, ठीक है। 22 का थीटा बाय 360, 22 में हाफ भी होगा ना,
हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा एक मिनट, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, ये हम लोग के पास फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसमें पुट करते हैं, है ना। यहाँ पे पाई का वैल्यू हो जाएगा, क्वेश्चन कितना रखने बोला है 3.14 ना, ठीक है। आर क्वेश्चन में 10 तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुने 10, थीटा है 90 तो 90 लिखेंगे बटा में 360, मैं इसमें यहाँ पे हाफ चल रहा है, आर स्क्वायर मतलब 10 गुने 10, 10 गुने 10, ठीक है। और गुना में चल रहा है यहाँ पे क्या, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री देंगे, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 3.14 ऐसे रहेगा। और एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं काम, जैसे इससे बिंदु हटाएंगे ना तो यहाँ पे 1 लिखे के 2 जीरो होगा ना, देखेंगे तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, यानी कि 314 गुने में इसको भी काटेंगे तो जीरो जीरो कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चक 36, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे 314 को 1 से गुना तो 314 ही आएगा, और बटा में हम लोग के पास चलेगा 4, ठीक है। तो ये हो गया एक तरफ का काम। उधर क्या चल रहा है देखेंगे तो यहाँ पे ठीक, इसको और काट दे, यहाँ से 2 से कटेगा ये वाला 5 बार में, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 एकम 5, गुना में यहाँ पे 10 चल रहा है ना, और गुना में साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 314 बटा में 4, और 5 को 10 से करेंगे तो 5 है के 50, है ना, ठीक है। और नीचे में चलेगा 1, ठीक, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 314 तो ऐसे ही रहेगा मैथ्स में, 1 के पारे में 4 बार में 4 आता है, 4 को करेंगे तो 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, और 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा, बटा में आएगा 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। इसको हम चाहे तो और भी काट सकते हैं, 4 दूना 8, 2 बार में क्या आएगा 8 आएगा, और 9 10 11 3 बचेगा, तो बिंदु लगाएंगे तो 34 बनेगा, है ना। और 34 कितने बार में आता है, 8 से 32, 8 बार में कितना आता है 32, तो 2 बचेगा तो 20 बनेगा, और 4 पंचे 20, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2.85, कितना आ जाएगा 2.85 हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। संगत लघु वृत्तखंड जो हमारे पास कितना आएगा 2.85, समझ में आया, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में क्या निकालना है, दूसरा नंबर बोला क्वेश्चन में निकालने के लिए कि आप जो है क्या निकाल के दो, यहाँ पे निकालने बोला है हमें दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या निकालने बोला है दीर्घ त्रिज्यखंड निकाल के दीजिए, है ना। दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के देना, है ना, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, इसको ध्यान रखना है, और का क्षेत्रफल यहाँ निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो पहले क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देंगे किसका, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है, इसमें से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या करेंगे घटा देंगे तो दीर्घ आ जाएगा। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा बाय 300, तो यह आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आप लोगों को पहले भी लिखवा दिए। पाई का वैल्यू दोनों में सेम रहेगा, दोनों में आर भी सेम रहेगा, तो आर स्क्वायर ऐसे लिख दिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा मैथ्स में, यहाँ पे थीटा रहेगा बटा में 360, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा बचा ना, इन दोनों में से ले लिए, सब ले लिए, तो यहाँ पे 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे, और ये सब तो ले ही लिए थे, तो यहाँ पे थीटा बच गया क्योंकि ये दोनों तो ले लिए बाहर कॉमन, तो थीटा बचा और बटा में 360, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 होता है, और आर हमारे पास कितना है 10 है, तो 2 बार 10 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे एक ऐसे लिखेंगे, थीटा कितना दिया क्वेश्चन में 90, और भाग में 360 चल रहा है, काटिए इसको, है ना। तो 9 के पारा में 0 0 तो कट जाएगा, और 9 के पारा में 1 बार में, और 9 के पारा में 4 बार में 36, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका भी दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, 0 0 कटेगा, 0 0 कटेगा, तो 314 आएगा। अब गुना में यहाँ पे क्या चल रहा है हम लोग के पास 1 माइनस में 1/4, तो इसका एलसीएम लेंगे पहले, 314 ऐसे रहेगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, 1 के पारा में 4 बार में आता है, 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस में 1, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 314 गुने में कितना 3/4, कितना आएगा 3/4, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक, इसको यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ लिखते हैं, देखिएगा आप लोग ध्यान से, है ना, क्या लिखा है यहाँ पे 314 गुने में 3/4, ठीक।
4 से जब इसको काटेंगे तो अभी तो हम लोग काटे थे मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं, है ना, लेकिन वो 200 को काटे थे, ठीक है, घटा के। चलो इसको काटते हैं। 4 के पावर में कितने मान कटेगा ये वाला नंबर, तो 4 के पावर में 7 बार में 28 आएगा, 3 बचेगा 34 बनेगा, और 8 चक 32 बचेगा, और फिर बिंदु लगाएंगे तो 2 बचेगा तो 20 बन जाएगा, और 4 पंचे 20, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 78.5। कितना आएगा? इसमें किससे गुना कराना है? 3 से। किससे गुना कराना है? तो 5 या 15 का 5 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 1, और 8 24 और 1 25, 25 का 5 हाथ में बचेगा 2, और 7 21 और 2 23। तो ये हमारे पास आ जाएगा 235.5। क्या आ जाएगा? 235.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया, है ना। 1 मिनट, जब आप इसको गुना करवाइएगा ना तो यहाँ पे 335 नहीं आएगा, कितना आएगा? 235.5 आएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं, है ना, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, आपको सारा चीज बता देते हैं, आप लोगों को कैलकुलेशन खुद से कर लेना, ठीक है ना। तो बस हम सारा आपको कॉन्सेप्ट दे देते हैं बस, है ना। देखिएगा क्वेश्चन 5 में क्या कर रहा है कि त्रिज्या जो 21 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त एक चाप केंद्र जो है पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल बनाए, है ना, ठीक है। तो जब भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोले तो हमें समझना कि लघु वृत्तखंड का निकालने बोला, क्योंकि दीर्घ निकालने बोलेगा तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो एक काम करते हैं, सब कुछ जो भी दिया उसको लिखते हैं पहले, ठीक है। ये हमारे पास एक वृत्त हो गया, इसमें जो केंद्र से जो है त्रिज्या कितना हमारे पास, केंद्र से त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर का, और 60 डिग्री का बनता थीटा, ठीक है ना। ये बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या हमको निकालना है। हमको निकालने बोला चाप की लंबाई। क्या निकालने बोला है? चाप की लंबाई। तो पहला क्वेश्चन में हमें बोल दिया चाप की लंबाई निकालिए, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, यही होता है, ठीक है। ये होता है हमारे पास 2 ऐसे रहेगा। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में कितना रखने बोला है? कुछ नहीं, तो मतलब 22/7 रखेंगे, और आर हम लोग के पास कितना 21, तो 21 गुने 21, थीटा कितना हम लोग के पास है 60, तो 60 लिखेंगे। अब बटा में क्या चल रहा है 360 चल रहा है, तो 0 0 कट जाएगा, 6 के पारा में 6 बार में 36, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे 7 से 3 बार में कटेगा 7 21, ठीक। 3 से कटेगा ये वाला कितने बार में? 2 बार में, 3 दूना 6, ठीक है, और 2 से ये 2 कट जाएगा, कटेगा ना। तो यहाँ पे क्या क्या बच गया हम लोग के पास? तो 22 गुने 21, 22 गुने 21, और तो कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे सब कट गया है। तो अब हमको क्या करना है, 22 को 21 से गुना करना, जो आएगा आंसर वही क्या आएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। आंसर हमेशा किसमें आएगा? सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि लंबाई निकालना हो तो लंबाई हम लोग स्क्वायर में नहीं लिखते हैं, सेंटीमीटर में लिखते, तो इंटू कर लोगे खुद से, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, कितना आएगा 462, ठीक है। तो यहाँ पे 462 सेंटीमीटर हो जाएगा, 462, ठीक है। चलिए बढ़िया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें क्या निकालने बोला था हमें? इसमें बोला है सेकंड में कि आप बताओ कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितने, क्या बताओ? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हाँ, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो पाई का वैल्यू 22/7, और आर कितना दिया क्वेश्चन में 21, तो 21 गुने 21, और थीटा कितना दिया हुआ है 60 बटा में 360, तो 0 0 कट जाएगा, 6 के पारा में 6 बार में। अब देखेंगे तो 3 से कटेगा ना, 3 से कटेगा ये 2 बार में, और 3 से कटेगा ये वाला 7 बार में, और ये 7 और ये 7 कट जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से इसको कितने बार काटेंगे 11 बार में करेंगे ना। तो 11 गुना में क्या बच गया 21, तो 11 को 21 से गुना करा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 231 लिख देते, 231 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इसको आप लोग गुना करवा लोगे खुद से, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है हमें निकालने के लिए कि आप ये बताओ कि क्वेश्चन में वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना बोला, क्या निकालना, लघु की दीर्घ वो नहीं बताया,
तो हम क्या करेंगे, लघु निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लघु वाला निकालेंगे, है ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब हमको निकालने बोलेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम लोग के पास फॉर्मूला माइंड में क्लिक करना चाहिए। क्या फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए, तो याद रखना है पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 मैं इसमें हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला माइंड में क्लिक करना चाहिए सबका। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखें, जब भी क्वेश्चन को हमें आसान बनाना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, कुछ चीजें कॉमन ले लेंगे, कुछ चीजें कॉमन ले लेंगे। जैसे कि हम देखेंगे, या कॉमन नहीं लेने का मन है तो ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल स्मूथ, जैसे हम ऐसे करके दिखा देते हैं। ठीक है ना, चलो यहाँ पे देखो, पाई का वैल्यू कितना क्वेश्चन रखने बोला, 22/7, तो 22/7 रख दिए। आर क्वेश्चन में कितना है, 10 ना, कितना है 21 है, 21 तो 21 लिख दीजिए, 21 गुने 21। थीटा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 60, तो 60 लिखिए, बटा में 360 चल रहा है, मैं इसमें हाफ चल रहा है यहाँ पे। और आर जे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 21, तो 21 गुने 21 लिखिए। और साइन थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 60 डिग्री ना, ठीक है, तो साइन 60 डिग्री वहां पे हो गया। यहाँ पे देखते कुछ कुछ कटेगा क्या, तो काट लेते पहले। 7 से 3 बार में 7 21 हो जाएगा, 0 0 कटेगा, 12 में 6 बार में 36, 3 के 12 में 2 बार में कटेगा, 2 से कटेगा ये 11 बार में। ठीक, नीचे में तो कुछ बचा नहीं, ठीक है, ऊपर में बचा हुआ क्या, 11 गुने में 21 बचा हुआ है ना, 11 गुने में 21 बचा हुआ, 11 गुने में 21, और कितना आ जाएगा ये वाला, 231 हो जाएगा, तो 231 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 11 को 21 से गुना करेगा 231 आएगा। ठीक है, मैथ्स में क्या चल रहा है हमारे पास वहां पे, देखते हैं यहाँ पे, पहले लिख देते हैं पहले, ठीक है ना, हाफ लिख देते हैं, इंटू में 21 गुने 21 रहेगा। ठीक है, इंटू में साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है पता है, हाँ, पहले 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 3 डिग्री का 1/2, फिर से पहले डिग्री का 1/√2, और 60 डिग्री का √3/2 होता है ना। तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2, √3/2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, कि कुछ कटेगा तो कुछ कटता हुआ हमें दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली इंटू करवाते हैं। क्या करवाते हैं, इंटू करवाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 231, क्या लिखेंगे, 231 मैं इसमें, अब 21 को 21 से गुना करें तो कितना आएगा, 21 को 21 से गुना कराते हैं कितना आएगा, 441। ठीक है, तो 441 आ जाएगा, और रूट में क्या रहेगा हमारे पास 3, और भाग में क्या चल रहा है, 2 दूना 4, क्या चल रहा है, 2 दूना 4। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा लास्ट में, इसके आगे कुछ नहीं करना, ये आपका क्वेश्चन खत्म। अच्छा, हमको जहाँ तक लगता है कि हम आपको सारा वैरायटी का क्वेश्चन बता दिए। ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको सारे क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट बता देते हैं, जो कि आप लोगों को घर में खुद प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिस करिएगा, है ना, और क्वेश्चन नंबर 13 प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में कौन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन डाउट आएगा तो आप लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे हमें, हम उसका भी आप लोगों को क्या करेंगे, वीडियो बना देंगे। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट आता है इसमें से तो आप कमेंट करेंगे, हम इसका वीडियो बना देंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको पूरा एक्सरसाइज ही बनाना चाहिए, देखिए वो एक्सरसाइज है, लेकिन ये क्वेश्चन तो जरूर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप और भी क्वेश्चन ट्राई करिएगा। वैसे सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इतना जो हम आपको बता दिए तो, है ना। ठीक है, क्योंकि सारा चीज यहाँ पे हम आपको दिखा दी कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।